हेलो बच्चों, यार आज अपन आ चुके हैं अपनी अगली क्लास को लेकर। और अगली क्लास मतलब आज बारी है एरिया रिलेटेड टू सर्कल की। यार अब तक आपने किया है सर्कल चैप्टर, आपने किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपने कर लिया पॉलिनोमियल भी। और ये सारी चीजें जो हमने की है, राइट, उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्ड भी किया है। बस बात यह है कि अब क्लास के बाद आप उसकी प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, राइट। तो यार फटाफट ना लिंक को शेयर करो, अपने दोस्तों को बुला लो और फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास में ना आपको मैं सब कुछ बताऊंगा अबाउट द एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर। मतलब अपन बात कर लेंगे जितने भी इसमें फॉर्मूलाज है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट इसमें ना बेटा कुछ चीजें डिलीट भी हुई है, राइट, तो अपन वो डिलीट वाले पार्ट को स्किप ही करके चलेंगे। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो देखने को मिला है सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में, जरा उसको भी अपन ने इस आज की क्लास में कवर अप करना है, राइट। आई होप क्लियर होंगी आपको ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है अब तक। बट इस जो अपना चल रहा है मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे या साइंस का जो हम वीडियोस अभी देख रहे हैं बेटा, उसमें हमने क्या नाम दिया था, तैयारी बोर्ड की। मतलब सीबीएसई 2024 को टारगेट करके हमने ये चीज तैयार किया है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले बेटा आज की क्लास अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इस चैप्टर में आखिर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जरा उस कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं एक सर्कल को लेकर। मैंने कहा यार अगर एक अपने पास ये सर्कल है तो इनसाइड दिस सर्कल, राइट बेटा, इनसाइड दिस सर्कल हमने ये पढ़ा है कि यार सेंटर से जो लाइन जो होती है वो रेडियस होती है। ये भी एक रेडियस है फिर तो। और ये मैंने मान लिया कि इसका ये क्या था बेटा, सेंटर था, जिसका नाम दिया आपने O। तो O सेंटर है। अगर मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, तो AO और OB इक्वल होगा। आप कहोगे क्यों सर? तो बेटा रेडियस है, क्योंकि रेडियस, और आपको पता है कितने भी रेडियस ड्रॉ कर दो एक सर्कल के अंदर वो सारे के सारे इक्वल होने वाले, तो रेडियस इक्वल है। अब बात यह आती है कि देखो इसमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बेटा सरकमफ्रेंस जो होता है किस चीज का, सर्कल का। बेटा सरकमफ्रेंस का मतलब होता है टोटल लेंथ इस सर्कल का, और इस सर्कल का जो टोटल लेंथ है यानी कि ये वाली चीज, दैट इज 2πr, राइट। रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो हम निकाल देंगे। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको पता क्या यूज करना है, पाई या तो लेंगे 22/7 या तो पाई की वैल्यू अपन यूज करेंगे 3.14। जो भी क्वेश्चन ने बोला होगा, अगर कुछ नहीं बोला तो 22/7, अगर 3.14 बोला है तो 3.14 ही लेंगे, अदरवाइज आपका गलत हो जाएगा, राइट। क्लियर है ये बातें। आफ्टर दैट एक आपको बेटा याद रखना है एरिया ऑफ सर्कल। बेटा एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², राइट। ये तो सर्कल के बारे में कुछ बातें हो गई। बट सिमिलरली बेटा इस सर्कल में अपन ना कुछ और चीजें भी देखेंगे। जैसा कि मैं कहता हूं एक सर्कल है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझ लियो तो बेटा चैप्टर तो कुछ भी नहीं है फिर, अगर ये समझ आ गया आपको मेन फॉर्मूले जो बताने जा रहा हूं। ये रेडियस, ये भी आपका रेडियस, राइट। ध्यान दो, एक सर्कल में अगर ये मैंने कहा इसका सेंटर है, और बेटा दो रेडियस और इसके सरकमफ्रेंस के बीच का हिस्सा, दो रेडियस और इसके सरकमफ्रेंस के बीच का जो हिस्सा बन रहा है वो बेटा ये वाला हिस्सा बन रहा है, ये वाला, राइट। और ये जो हिस्सा है, जो ग्रीनिश रीजन है पूरा, राइट, इसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सेक्टर। ये क्या है अपना इसका सेक्टर। बट कौन सा सेक्टर बेटा? छोटा है ये हिस्सा, तो ये है माइनर सेक्टर। देखो ये जो पूरा है ये दो रेडियस के बड़े वाला हिस्सा है, दो रेडियस और सरकमफ्रेंस का बड़ा वाला हिस्सा मेजर सेक्टर। ये ऊपर वाला जो बच गया बेटा वो कहलाएगा मेजर सेक्टर, राइट। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है उसको बेटा बोलेंगे माइनर सेक्टर, छोटा हिस्सा, ठीक है बेटा। अगर ये माइनर सेक्टर है ये, तो इसमें ना बेटा अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि ये माइनर है, तो यार ये कितने डिग्री पे बन रहा है? इस डिग्री को मैंने मान दिया थीटा है। ये जो दो रेडियस आपस में जुड़े हुए हैं, किसी एंगल पे जुड़े हैं, और उस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। थीटा या तो ये छोटा होगा या थीटा ज्यादा होगा। तो थीटा अगर 90 से कम है, राइट, तो माइनर सेक्टर बोलेंगे।
अब अगर वो सिंपली बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा का मतलब क्या बन सकता है, वो मेजर बन सकता है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं आज माइनर की। अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर, निकल गया मतलब इस वाले रीजन का एरिया आ गया भाई। थीटा मतलब जो एंगल है कितने पे झुका हुआ है, और इस चारों तरफ एंगल 360 होता है, तो 360, और इस पूरे का हिस्सा, पूरा कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का सिर्फ इतना हिस्सा जितने में एंगल बन रहा है, इसलिए ये ले लिया। एक तो याद रखना है। बट अगर कोई पूछ देता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो बेटा मेजर सेक्टर के लिए कोई स्पेसिफिक अलग से फॉर्मूला नहीं आता, हम खुद से बनाते हैं। अब बेसिक सी चीज सोचो, आपके पास ना 10 रुपीज थे, आपने 2 रुपीज छोटा हिस्सा खर्च कर दिया, तो कितना बचा, 10 थे, 2 खत्म, 10 में से 2 गए, कितना बचा 8। मतलब क्या किया आपने, माइनस किया ना। तो उसी तरीके से अपने पास टोटल है ये सर्कल, और सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है, टोटल एरिया होता है, सॉरी टोटल एरिया, बेटा वो टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना टोटल एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं इस पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दूं, सिर्फ और सिर्फ ये छोटा वाला हिस्सा, मतलब माइनस एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर। क्या फॉर्मूला बताया बेटा, मैंने कहा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर। एरिया ऑफ माइनर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। मतलब पूरे सर्कल में से माइनर निकालो, माइनस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, मेजर सेक्टर का एरिया। आई होप इतना आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा, कर लेंगे ये चीज। उसके बाद अब एक चीज और बात कर लेते हैं जरा, अबाउट द बेटा सेमी सर्कल। अगर मान लो अपने पास ये है सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का बेटा एरिया क्या होगा, तो बेटा एरिया होता है ऑफ द सेमी सर्कल, दैट इज क्या है, पूरे सर्कल का आधा। तो पूरे सर्कल का एरिया क्या था बेटा, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी मतलब आधा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये तो हो गया इसका एरिया। बट अगर कोई बोलता है, क्या बोलता है कोई, सरकमफ्रेंस, क्या बोल रहा है बेटा, सरकमफेरेंस, किस चीज का, ऑफ द सेमी सर्कल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान दीजिए, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल। बेटा सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का बेसिक मतलब होता है ये साइड्स, इसके टोटल साइड, टोटल साइड, राइट। बेटा ये टोटल साइड है 2 पाई आर, जैसा कि यहां पे लिखा था पूरे कंप्लीट सर्कल का। आधा सर्कल है सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, मतलब 2 पाई आर का हाफ, 2 पाई आर का हाफ, मतलब सिर्फ क्या बचा, पाई आर, 2 पाई आर, और इसका मैंने कहा हाफ, तो 2 से 2 गया पाई आर, बट प्लस सिर्फ ये लिया है ना, ये तो बचा हुआ है। बेटा ये क्या है सर, सेंटर से पास होगा, मतलब ये डायामीटर, मतलब डायमीटर का मतलब होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी कि 2r। तो सेमी सर्कल के बारे में ये ध्यान देंगे। आप लोग क्या करते हो, सिर्फ आप ले लेते हो सिर्फ और सिर्फ पाई आर, वो गलत हो जाएगा। पाई आर प्लस डायमीटर, डायमीटर यानी कि 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये बातें आपको ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ सेमी सर्कल, उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। फटाफट इस फॉर्मूले को नोट कीजिए बेटा, फिर अपन अगले फॉर्मूले पे मूव करते हैं आज। आई होप आपने नोट कर लिया। तो बेटा आगे चले, तो अगली बारी है अब इसी में और भी फॉर्मूलेस देखते जरा। अगर मान लो अब अपने पास क्या है बेटा, एक सर्कल है, क्या है बेटा, एक फिर से अपने पास सर्कल है, और मैंने कहा इस सर्कल के अंदर मान लेते हैं सर्कल है, और इनसाइड दिस सर्कल अगर मैं कहूं कि सपोज ये अपना माइनर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, कौन सा, ये पूरा हिस्सा माइनर सेक्टर है। क्या नाम दिया, फॉर एग्जांपल ओ ए बी, और मान लो इसको नाम दे दिया मैंने सी, ओ ए सी बी माइनर सेक्टर है, राइट। अब अगर ये माइनर सेक्टर है और कोई पूछे कि अब इस सेक्टर की हेल्प से आपको बताना है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, तो इसको ज्वाइन कर दो। इसको जब ज्वाइन किया तो ये जो रीजन आएगा, ये वाला, ये येलोइश रीजन जो है बेटा, ये कहलाएगा क्या, तो बेटा यही कहलाता है अब आपका मेजर माइनर सेगमेंट।
माइनर सेगमेंट। यानी कि एक सेक्टर के अंदर ये जो छोटा वाला हिस्सा होता है, ये येलोइश रीजन, वो क्या कहलाता है बेटा? माइनर सेगमेंट। तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा? तो अपने को याद रखना है एरिया किस चीज का? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मेन सब कुछ खेल है यहाँ पे फॉर्मूले का। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? देखो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं आएगा, सोचना है थोड़ा सा। अगर मैं कहूं ये पूरे सेक्टर में से, माइनर सेक्टर में से, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसमें से माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? अगर ये वाला हिस्सा यानी कि ये ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अपना क्या निकल कर आ जाएगा बेटा? अपना निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आई होप ये चीजें क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद अगर अपने को निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करें? तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए सिंपली माइनर जब आ गया, अगर मैं इस पूरे सर्कल से ये माइनर हटा दूं, तो ये जो रीजन बचेगा ये पूरा क्या बचेगा? ये सारा रीजन बचता है, कंप्लीट रीजन, ये ए बी के ऊपर ये पूरा ही हिस्सा कहलाता है, वो कहलाता है बेटा मेजर सेगमेंट। ये क्या कहलाता है बेटा? मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो पूरे सर्कल में से, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, पता है ना क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल से अगर मैं माइनर सेगमेंट की एरिया को रिमूव कर दूं, तो बच जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप ये भी क्लियर है आपको, कर लेंगे ये भी आप। उसके बाद जब ये भी हो गया आपका, तो उसके बाद बारी आती है कि यार इसमें जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कौन सा है? बेटा ट्रायंगल आप ध्यान दो इस चीज में। मान लो अगर ये ट्रायंगल यहां पे बेटा थीटा, ये वाला एंगल अगर है 90 डिग्री, क्या है बेटा? अगर एंगल 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, अगर थीटा 90 दे रखा है क्वेश्चन में, तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लगाएंगे वो लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालोगे, यहां पुट कर दोगे। हमेशा ऑलवेज बेस हाइट रेडियस के बराबर ही होगा, क्योंकि बेटा ये 90 है, 90 के सामने वाला ए बी तो हाइपो हो जाएगा। तो हाइपो का तो काम है नहीं, ये बेस और ये इसका परपेंडिकुलर, यानी कि ऑलवेज बेस और हाइट को रेडियस ही कंसीडर करना है, पहली बात। दूसरी, अगर बेटा थीटा 60 है, क्या है? थीटा 60 है, यहां पे या तो 90 होगा या 60 होगा, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं देगा। अगर 120 दे दे या 90 से ज्यादा दे दे, तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे, बताऊंगा क्वेश्चन में कैसे करना है उसको सॉल्व फिर। बट जनरली 90 या 60 होगा। तो 90 और 60 है, तो 90 में ये हो गया। अगर 60 है तो इसका मतलब हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 के केस में क्या लगाना है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट इक्विलेटरल पहले अपन प्रूफ करके दिखाएंगे, बट 60 है तो इक्विलेटरल होगा। कैसे होगा वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन की हेल्प से। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल होता है √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, और साइड भी क्या होगा हमेशा? बेटा साइड भी हमेशा आपको याद रखो रेडियस ही होगा, यहाँ पे जो रेडियस की लेंथ है वही उसकी साइड होने वाली है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। फिर बेटा बात आती है एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को लेकर। क्या बात आती है बेटा? एरिया ऑफ, कई बार बोल देगा आपसे क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज जस्ट लाइक अ सेक्टर, जैसे सेक्टर है उसी को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। बट अगर उस सेक्टर में अगर यही एंगल कितना है बेटा? 90। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक सर्कल है, इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टोटल एंगल 360 है बेटा। 4 हिस्सों में क्या? तो 360 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना बचा? 90। मतलब 90 90 90 90 चारों एंगल्स। तो उस केस में इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? क्वाड्रेंट का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। 90 1 जा 94 जा, मतलब हम ये भी कह सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि जब कंप्लीट सर्कल का एरिया पता है उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो बेटा एक हिस्से का एरिया निकल कर आएगा, किसी भी एक हिस्से का, और यही एक हिस्सा इसका क्वाड्रेंट कहलाता है। आई होप ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर है। उसके बाद अब अपने को जो बारी आती है बेटा, वो बारी आती है लास्ट एक फॉर्मूले की ओर, और वो फॉर्मूला जो है वो है अबाउट द आर्क लेंथ। किस चीज की मैं बात कर रहा हूं बेटा? आर्क लेंथ या लेंथ ऑफ एन आर्क। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? आर्क लेंथ, बेटा अगर मान लो मैंने यहां पे एक अपना ये पेंसिल का निप है, मान लो फिक्स किया, राइट, सॉरी कंपास का निप फिक्स किया, और ये पेंसिल ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूं,
तो ये जो आप लगाते हो, ये जो लाइन ऐसे बनेगी ऐसे फिक्स करके, ये आर्क कहलाती है। अगर मैंने यहाँ पे कंपास फिक्स किया और ऐसे कट लगाया तो ये मेरा आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी पूरा ही आर्क है। इस आर्क में तो ये जो दे रखा है थीटा, इस थीटा के बीच का जो आर्क होगा, यानी कि ये वाला आर्क, फॉर एग्जांपल ACB एक आर्क हो गया, तो इस आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा बाई 360। अब देखो ये लेंथ है बेटा, लेंथ टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो उसमें टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सिर्फ जितने एंगल बोल रहा है इस एंगल के बीच का लेंथ, तो थीटा बाई 360 और इनटू कंप्लीट लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। जो भी थीटा होगा यहां पे आप रखेंगे, आपका क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, आर्क लेंथ निकल कर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आपको डील करना है आर्क लेंथ के फॉर्मूले को। तो इतनी सारी चीजें जो अभी तक आपको मैंने बताई है, बस यही फॉर्मूला इस चैप्टर में है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी बेस पे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और अपने को उस क्वेश्चन को डील करने आना चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं करना, बस उस क्वेश्चन को डील करने आना चाहिए। क्वेश्चन के पूछने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए फटाफट आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बेटा सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैं सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आप ध्यान दो। कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, बेटा क्या गिवन है पहले वो लिखना बहुत जरूरी है। गिवन है रेडियस है एक सर्कल के अंदर जिसकी लेंथ है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके बेटा, थीटा कितना दे रखा है बेटा, 60 डिग्री दे रखा है, एंगल दे रखा है एट द सेंटर। ओके मान लिया मैंने। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, देखो पहला ही क्वेश्चन आ गया किसके ऊपर, आर्क लेंथ के ऊपर। क्या बोला बेटा, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा वो क्या होगा, अभी क्या बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बेटा थीटा कितना है 60 अपॉन 360 2 पाई, पाई बेटा कितना लेना है, कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो 22/7, यहां पे मैंने लिख भी दिया है, चलो 22/7। आर, आर कितना है बेटा 21। अब ध्यान दो बस कैसे डील करना है आपको, 60 इंटू 6 36, बेटा 7 3 जा, इस 3 से 2 जा, 2 से ये 2 भी गया, क्या बचा ऊपर 22। बेटा आर्क लेंथ है, लेंथ कभी स्क्वायर में नहीं होता, एरिया होता तो स्क्वायर, मतलब सिंपली 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। बेटा कौन से आर्क लेंथ की बात करिए, तो मान लो अगर ये मेरा बेटा एक सर्कल है, तो इस सर्कल में फॉर एग्जांपल ये मेरा रेडियस है, ठीक है, तो इसमें जो आर्क की बात कर रहा है बेटा सिर्फ इतना आर्क, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60, तो 60 से कॉन्स्टेंट ये आर्क है, तो इस आर्क लेंथ कितना है 22 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है ये चीज। फिर बोला एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, क्या निकालना है बेटा, चलिए एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देते हैं, सेकंड पार्ट इसी का, बोल दिया एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर। अब ध्यान दो, आप कहोगे सर माइनर या मेजर, बेटा उससे बोला इसी आर्क से, देखो जब मेजर तभी निकालेंगे जब क्वेश्चन में मेजर वर्ड आएगा, मेजर वर्ड अगर नहीं आया मतलब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ माइनर को लेकर, तो अभी इसने बोला नहीं है कौन सा, मतलब ये सिंपली बात कर रहा है माइनर को लेकर, और सिंपली एक चीज बोल तो दिया इसी आर्क से, बेटा इस आर्क से तो माइनर ही बन रहा है ना, बड़ा वाला हिस्सा तो मेजर होगा। तो एरिया ऑफ अपन क्या निकालने वाले हैं, सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा, थीटा कितना है सर 60 अपॉन 360, बेटा पाई 22/7 इंटू रेडियस, बेटा रेडियस का स्क्वायर, बट रेडियस कितना है 21, देखो मुझे पता है 441 स्क्वायर होता है, बट ना मैं 21 को 2 बार लिखना पसंद करूंगा, 21 इंटू 21, ताकि मेरी कैलकुलेशन ना इजिली हो जाए, ठीक है। अब देखो कैसे डील करूंगा इसको, आप खुद ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखता हूं 60 इंटू 6 360 खत्म। अब ध्यान दो 7 3 जा 21, आई होप ये भी क्लियर है, 3 2 जा 6, आई होप ये भी क्लियर है, 2 11 जा 22, मतलब 11 इंटू ऊपर बच गया सिर्फ और सिर्फ 21। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, जो भी ये नंबर है 11 के अलावा ये है ना, इसका पहला नंबर ऐसे कैसा, आखिरी नंबर ऐसे कैसा, बीच में इनका सम 2 + 1 3, इतना सेंटीमीटर एरिया है, तो मतलब आ जाएगा स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। आप अपने तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। कैसे, आखिरी नंबर ऐसे का ऐसा, बीच में इनका सम, लास्ट में ये नंबर ऐसे का ऐसा। अगर गलती करने से बेटर है आप खुद से
मल्टीप्लाई करके निकाल दो, बट मैं ऐसे निकाल लेता हूँ। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, देखिए पुरानी बुक में ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, लास्ट ईयर वाली बुक में। नई बुक में कह रहे डिलीट हो गया है, बट बेटा आने के चांसेस होंगे। ये कहने के लिए सीबीएसई गुमराह कर रही है काफी सारी चीजें। कह रहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, तो कह रहा है गिवन, पहले लिखते हैं अपन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। पहले से अगर दे दिया सर्कमफ्रेंस या एरिया, मतलब रेडियस गिवन नहीं होगा। अदरवाइज इतना अच्छा नहीं कि पहले से आपको सर्कमफ्रेंस दे दे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 है भाई, दे रखा है, वो उसकी हेडेक है बेटा, वो उसकी हेडेक है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। बट सर्कमफ्रेंस एक्चुअल में क्या होता है सर्कल का, बोलो? 2 पाई आर, बहुत सही, ठीक है। 2 ऐसे कैसा, पाई 22/7, कुछ नहीं है तो 22/7 ही लेना है, ठीक है। रेडियस ऐसे कैसा, देखो बाकी क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले रेडियस निकालते हैं तभी कुछ करेंगे। अब ध्यान दो, आर ऐसे कैसा 22, ये जो नीचे है क्रॉस होगा तो ऊपर, और बेटा ये जो ऊपर है क्रॉस होगा तो नीचे, समझ आया? 22 और 2 नीचे आ गया, ये 7 ऊपर चला गया। ध्यान दो 22 से 22 गया, से बच गया रेडियस कितना 7/2 यानी कि 3.5, बट मैं नहीं लिखना पसंद करूंगा, मैं लिखूंगा 7/2 ही। मुझे पॉइंट से डर लगता है यार, पॉइंट से बच के रहो, खामखा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड कर देता है वो, ठीक है। फिर बेटा बोला है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट, बेटा क्वाड्रेंट बोल दिया, क्वाड्रेंट का मतलब ही है कि थीटा गिवन है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है थीटा 90 है, और एरिया ऑफ निकालना है क्या बेटा, क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, तो वही 90/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट याद रखो ये चीज, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं 1/4, कट गया तो पाई मतलब 22/7, बेटा रेडियस निकाल दिया 7/2, अभी निकाला है ये रहा 7/2, तो रेडियस 7/2, स्क्वायर है मतलब कितनी बार, 2 बार। आई होप इतना क्लियर है आपको। 7 से 7 गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 11 गया, कोई दिक्कत नहीं, तो 11 इंटू 7 77, नीचे 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका। आंसर बोला था सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ चुका है। आई होप क्लियर है आपको, चीजें समझ आ रही है। बेटा रिटन प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ ये नहीं कि आप देख रहे हो आज की क्लास, क्लास देखने से मतलब नहीं है, लिखा भी करो, पहले समझो फिर नोट करो, भले क्लास के बाद आप नोट करो बट करो जरूर। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और क्लास के बाद इसकी रिटन प्रैक्टिस आप किया कीजिए बिना देखे, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आई होप समझ आ रही है आपको चीजें क्या कह रहा हूं। फिर कह रहे द डिफरेंस बिटवीन, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, बट अगेन कह रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है ये। बेटा क्या कह रहा है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस किसके बीच का, क्या गिवन है, डिफरेंस एज पर द क्वेश्चन गिवन है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किसके बीच का, तो सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल माइनस क्या बोला है उसने, रेडियस, इसके बीच का डिफरेंस। ओके कितना दे रखा है, 37 सेंटीमीटर, ठीक है। भाई बाकी क्या निकालना बात की बात है, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलता है इससे। भाई सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर, रेडियस कितना है बेटा आर 37, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। इन दोनों में एक चीज बताओ, इसमें रेडियस तो गिवन होगा नहीं, राइट, तभी तो ये दे रखा है, तो कुछ कॉमन आ रहा है, यस आर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2 पाई माइनस 1। आई होप क्लियर है ये। आर ऐसे कैसा, 2 ऐसे कैसा, बेटा पाई, पाई का मतलब कितना होता है 22/7, 37 ऐसे का ऐसा, ठीक है। क्या बच गया ये 22 2 जा 44, एलसीएम लेंगे तो ये 7 1 जा 7, कंप्लीट के अपोन में 7 आ गया, ये ध्यान देना बस। एलसीएम ले लिया, यहाँ गया 22 इंटू 2 44, माइनस कर दो 44 में से 7 गया बेटा, कितना बचेगा, क्या कह रहे हो 37, ओके मान लिया आपकी बात। चलो तो आपके पास आ चुका है कितना, रेडियस इनटू में माइनस करके आ गया, कह रहे हो 37/7 और इक्वल टू में चल रहा फिर से 37। अब ध्यान दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रेडियस इज इक्वल टू 37 है, 7 यहाँ क्रॉस हो गया और ये 37 अपॉन में आ गया, इससे ये कट गया, तो रेडियस बचा सिर्फ और सिर्फ 7 सेंटीमीटर।
आई होप ये क्लियर है, रेडियस निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस। चलिए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, बेटा सरकमफ्रेंस अब निकालना है। बेटा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, क्या बताया हुआ है फॉर्मूला, 2 पाई आर। 2 ऐसे का ऐसा, पाई 22/7, रेडियस 7, 7 से 7 गया, 22 इंटू 2 44 सेंटीमीटर ओनली, नॉट स्क्वायर। स्क्वायर कब आएगा, जब एरिया होगा। सरकमफ्रेंस यानी कि लेंथ होता है टोटल किसी भी फिगर का। क्लियर है ये चीज? बेटा ध्यान दो इन चीजों पे, आप ना आंसर के पीछे मत भागो, आप क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसका यूज करना सीखो, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है अपने सॉल्यूशंस के अंदर। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। आप गौर करेंगे अगर एक चीज मेरी बातों पे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इतना पढ़ा, हर एक फुल स्टॉप हर एक कॉमा का मतलब है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे वहां पे यही मतलब है, हर कॉमा हर फुल स्टॉप का मतलब है। आप एक बार रीड कीजिए, उसे कंक्लूजन निकालिए, लिखिए, फिर आगे बढ़िए, अपने आप पहुंच जाएंगे अपने सॉल्यूशन के आखिरी कदम तक। क्लियर है ये बातें, नोटेड? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। देखो सेगमेंट का पहला क्वेश्चन आ चुका है, इन द फिगर एपीबी, चलो मान लिया यहां पे पी है, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा बेटा 35। ओके, चलिए ध्यान दीजिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है, इजी है बट लेंथी है नो डाउट। कह रहा है रेडियस कितना है बेटा, रेडियस है 35। ओके, थीटा कितना है बेटा, सेंटर पे 90 बन रहा है। हमें निकालना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। बेटा मेजर के लिए पता है ना आपको, एक क्वेश्चन पूछ दिया बट इसमें सब कुछ निकालना है। मेजर सेगमेंट कैसे निकालता है, सर्कल में से माइनर हटाएंगे तो पहले माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा। और बेटा माइनर कैसे निकलता है, तो माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाएंगे, मतलब सेक्टर भी निकालना पड़ेगा। तो देख रहे हो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि सब कुछ ही एक ही बार में पूछ दे आपसे। तो सबसे पहले आप निकालिए एक एक चीज, एरिया ऑफ, मैं निकालूंगा पहले माइनर सेक्टर। क्या निकालूंगा, एक बार निकाल लेते फिर वैल्यू पुट करते रहेंगे। माइनर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा यानी कि 90, मतलब क्वाड्रेंट का केस चल रहा है ये। पाई कितना है 22/7, और बेटा रेडियस कितना है 35 का स्क्वायर, मतलब 35 कितनी बार, 2 बार। अगर मैं सॉल्व करता हूं 94 जा, कोई दिक्कत नहीं, 7 5 जा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स। आई होप ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट इसमें? क्या बचा यहाँ पे, तो एक तो बच गया अपोन में 2, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 11 इंटू 25 और ये 175। क्लियर है ये चीज, क्या लिखा मैंने, 11 5 इंटू 35 यानी कि 175, राइट। अब ये आ चुका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इसको भी फाइनल मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। आप चाहो तो बताओ फटाफट क्या आएगा। उसके बाद आपको पता है कि इसमें माइनर सेक्टर है, तो आपको पहले उसके अलावा क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, कौन सा, ए ओ बी। बेटा राइट एंगल है, मतलब फॉर्मूला लगने वाला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बताया था आज की बेसिक में आपको कि बेस और हाइट हमेशा क्या होता है, रेडियस। बेटा रेडियस कितना है 35, हाइट भी इसका 35। क्लियर है ये चीज, यहां से ये भी आ जाएगा अभी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर है ये सारी चीजें। उसके बाद फिर अपने को क्या निकालना है बेटा, अपने को निकालना एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट के लिए आपको पता पहले माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेगा यार, तो अपन निकाल देते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देख रहे हो क्या क्या पूछ दिया इसने। माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है, थीटा, यानी कि डायरेक्ट लिखता हूं, माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है इतना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, माइनर सेगमेंट। क्लियर है ये चीज। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपन को जल्दी करना है, बट आप ना अपने आप कर लेना है कैलकुलेट। तो 11 इंटू 175 दैट इज 1925 अपॉन 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अपने पास है 35 इंटू 35, आपको पता है इसका तो स्क्वायर होता है वैसे भी 1225,
अपॉन 2 ऐसे का ऐसा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है आपको। फिर आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है? 1925 अपॉन 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1225 अपॉन 2 आ गया, राइट। आप अगर एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, ज्यादा बेटर है पॉइंट से करने से बेटर। तो इसको माइनस कर दो, एलसीएम सेम ही आएगा, 2 और 2 है तो माइनस कर दो। कितना? तो 5 में से 5 गया आपको पता है 0, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 2 गया तो 7, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 700, राइट, अपॉन 2, यानी कि सिंपली 350। क्या आ जाएगा बेटा? 350। अगर डिवाइड करेंगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बट अपने को निकालना है मेजर सेगमेंट। तो बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा? तो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7। आर बेटा आर कितना था? 35 इंटू 35 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट डायरेक्ट निकाल दिया 350। आई होप क्लियर है आपको। इसको आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, आई होप। क्या कहोगे कैलकुलेट करके कैसे निकलेगा? तो यार अगर आप ध्यान दोगे तो यार ये 7 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता, 22 इंटू 5 हो जाएगा 110 इंटू 35 और माइनस 350। इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दोगे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। किस चीज का बेटा? तो वो आंसर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप क्लियर है आपको ये चीज। तो देखो मेजर सेगमेंट का मतलब कैसे निकालना है, तो आखिरी तक पहुंचने के लिए इसमें सब कुछ ही यूज हो गया। तो एक ही क्वेश्चन से आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब कुछ आ चुका है। तो ये चीज ध्यान दें अगर आप कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। एक एक करके निकाल दो ताकि एक ही बार में कैलकुलेशन टफ ना पड़े आपको। इसको फाइनल आंसर आप निकाल के बताओ जल्दी से क्या आ रहा है, कमेंट फास्ट। चलिए आगे चलते हैं तब तक। कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बेटा रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया मैंने कि रेडियस है 14 सेंटीमीटर और बट एंगल है 120। बेटा अगर 120 एंगल आ गया मतलब ये अगर एंगल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कितने से? 90 से, यानी कि 120 वाले ही क्वेश्चन है बुक के अंदर। तो अगर 120 आ गया एंगल तो उस केस में याद रखो आपको ना यूज हो जाएगा क्या? आपका यूज होगा बेटा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो ट्रिगो की कॉन्सेप्ट भी यूज करने हैं। आई होप आपने ट्रिगो किया होगा पहले, इतना तो आपने करा ही होगा, जरूर किया होगा आप लोगों ने, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है। नहीं कर रहे हैं तो भाई मैं तो कराऊंगा लास्ट में। ट्रिगो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेरा सबसे फैप टॉपिक है वो, इससे आराम से करेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। बेटा सर्कल इसका रेडियस कितना है? 14 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 14 है तो ऑब्वियस बात है ये भी 14 ही होगा। और ये थीटा है बेटा 120 डिग्री, ऐसा ये कह रहा है। थीटा कितना है बेटा? 120 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। बेटा माइनर सेगमेंट कौन सा है इसमें? तो बेटा अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो सपोज ये मेरा O है, ये A है, ये B है, ये C है। OACB इज द माइनर सेक्टर और सेगमेंट क्या है इसमें? माइनर। तो बेटा माइनर सेगमेंट ये ग्रीन वाला हिस्सा है सिर्फ माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेक्टर निकालना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। और सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे आ जाएगा, बट ट्रायंगल बेटा 120 है तो इसलिए दिक्कत आएगी। 120 है तो उस केस में क्या ध्यान देना है आपको कि यहां से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। मैंने कहा यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, मैंने क्या बोला? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको मैंने नाम दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल रहा हूं ये O है, B है, C है, इसको नाम दे दिया मैंने D, राइट। तो मैंने कहा कंस्ट्रक्शन कीजिए। क्या कंस्ट्रक्शन कीजिए? तो मैंने कहा कि ड्रॉ कीजिए OD which is perpendicular to the AB। OD ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर है जो कि AB के ऊपर। क्लियर है ये चीज? परपेंडिकुलर है, राइट।
सच दैट इस हिसाब से परपेंडिकुलर है कि दो बातें क्लियर होंगी इससे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मतलब AD बराबर हो जाएगा DB के, एंड दूसरी बात एंगल AOD इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल BOD। कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर? बेटा 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा, और लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल भी वहां पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा एंगल 120 है बेटा, तो मतलब ये भी 60 और ये वाला भी 60 हो जाएगा। तो मतलब विच इज इक्वल टू 120/2, यानी कि दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए बेटा? 60 डिग्री के हो गए। आई होप ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये आ चुका है, समझ आया? तो जब भी अगर बेटा एंगल 120 है, 110 है, ऐसा कुछ है, वैसे 120 वाले ही है, तो उसमें आप क्या करेंगे? हमेशा 90 से ज्यादा है मतलब आप इसमें ट्रिगो लगाने वाले हैं। इस तरीके से करेंगे आप कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर ये आपने कर लिया तो अब यहां से काम बहुत आसान है। एक बार आप ले लो इंट्रायंगल AOD। किसकी बात करता हूं मैं? इंट्रायंगल AOD। बेटा AOD में ध्यान दो, 90 के सामने वाले को हाइपो बोलते हैं। उसके बाद याद रखो, फॉर एग्जांपल मैं ये है मेरा, ये O है, ये A है और ये मेरा D है। ये तो मेरा 90 है। 90 के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। बट जिस एंगल की बात होती है, ट्रिगो यही कहता है, जिस एंगल की बात होती है, अभी इस एंगल की बात हो रही है 60 है बेटा, उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है, ऐसा ट्रिगोनोमेट्री कहता है। बस यही तो ध्यान देना है इसमें। ये नहीं कि आपने इसको परपेंडिकुलर ले लिया, नो नो नो, गलत हो जाएगा। जिस एंगल की बात होती है उस एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है बेटा। अगर इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल के सामने AD है, तो AD इज द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो, तो बचा क्या बेटा? बेस। समझ आ गया? तो AOD में ये परपेंडिकुलर है फॉर दिस एंगल, एंगल के सामने वाला। तो अब ये गिवन है, ये वाला साइड गिवन है 14, और ये नहीं पता, ये नहीं पता। मैं पहले इसकी बात करता हूं बेटा। इस एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपो है। बेस और हाइपो में किसका रिलेशन होता है? याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बेटा बेस और हाइपो किसका रिलेशन है? सी रिप्रेजेंट कॉस, मतलब इसमें लगा दूंगा मैं cos 60 यानी कि बेस अपॉन हाइपो। बेटा बेस कौन है? यहां पे बेस कौन है? ये वाली लाइन, ये क्या था? OD। हाइपो क्या है बेटा? AO यानी कि OA। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। OD कितना है? नहीं पता, यही तो निकाल रहे हैं अपन। OA कितना है यार? OA 14 है सर, क्रॉस कर दो, 14 1 जा 14, 14/2। आई होप क्लियर है ये चीज। तो बेटा ये आ चुका है OD, क्रॉस हो गया। तो देखो OD की वैल्यू आ गई कितनी? 14/2, यानी कि बेटा 7 सेंटीमीटर। क्या आ चुका है ये? OD आ चुका है 7 सेंटीमीटर। अगर OD मिल गया तो अपने को ये बेस भी तो निकालना पड़ेगा AD। अब ध्यान दे दो, दो तरीके निकालने के, या तो हाइपो पता है, परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, या फिर दोबारा से लगा देते हैं ट्रिगो लगा देते हैं। अब इसी एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपो। P और H में किसका रिलेशन? साइन का रिलेशन। तो बेटा अब लगा देता हूं एक बार मैं साइन 60। P यानी कि बेटा क्या है? ये AD, और हाइपो यानी कि बेटा OA। बेटा OA तो पता है मेरे को 14, कोई दिक्कत ही नहीं है। OA तो कितना है? 14 है, रेडियस था। और AD नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं सर। साइन 60 होता है √3/2। 2 से ये कट गया 7 टाइम्स, क्रॉस कर दो तो आ गया ये 7√3 सेंटीमीटर। ये क्या आया बेटा? AD। ये क्लियर है आपको AD कैसे निकला है और ये OD कैसे निकला है? चलिए, अगर इतनी चीजें क्लियर है, मैं इसको रफ कर रहा हूं जरा, ठीक है? अब ध्यान दो इस चीज पे, मेन यही चीज था। अगर ये निकल गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब यहां से काम बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अगर इतना आपने कैलकुलेट कर दिया तो समझ लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखो AD और OD आ गया। अब बताओ, अगर AD 7√3 है तो ये BD भी 7√3 होगा या नहीं होगा? यहां से राइट। तो देयरफॉर AB की बात करता हूं, AB क्या होगा? तो AD प्लस BD, और AD और BD बराबर है, तो AB हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7√3। क्लियर है? 7 2 14√3, इतना सेंटीमीटर AB आ गया पूरा का पूरा। हो सकता है ये नहीं निकालोगे तब भी काम चल जाएगा। कहोगे सर क्यों? बेटा अपने को तो वैसे भी एरिया निकालना है, तो क्यों निकालना है? डायरेक्ट लिख दो AB की जगह आप लिख दो ये क्या? AD बराबर था DB के,
और दोनों ही हो जाएगा 7√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर क्या अपन एरिया निकाल सकते हैं, एरिया किसका, ऑफ द ट्रायंगल AOD। भाई 90 है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कहोगे सर ये 60 है, बेटा ये तो 90 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, बेस क्या है AD, और बेटा हाइट क्या है, हाइट मतलब परपेंडिकुलर मतलब OD, नॉट हाइपो, अपन परपेंडिकुलर की बात करें। तो हाफ AD निकाला है ना 7√3, और बेटा परपेंडिकुलर यानी कि OD भी निकाला यहाँ पे, कितना 7, डन। तो 7 7 जा 49/2 इंटू में √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में रख देंगे वैल्यू √3 के, जो बोला है क्वेश्चन है, बाद में रख देंगे एक ही बार फाइनल आंसर में। तो ये आ गया एरिया ऑफ AOD, कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर है आपको। आगे चलें बेटा, एरिया ऑफ AOD आ गया, बट अपने को अगर आप ध्यान दोगे, मुझे कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो AOD और BOD का एरिया बराबर होगा, नहीं होगा, या होगा, होगा भाई, क्योंकि एंगल सब में सेम है, साइड सेम है, हाइट सेम है, बेस सेम है, तो क्यों नहीं होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अगर मुझे निकालना है किसका, AOB का, कंप्लीट पूरे ट्रायंगल का एरिया, तो इसी का डबल, क्योंकि और ये तो इक्वल है, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, और बेटा 2 टाइम्स एरिया ऑफ AOD आ गया 49/2 √3, 2 से 2 गया तो सिंपली आ गया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आई होप ये भी क्लियर है आपको। ये आ चुका है पूरे का एरिया। जब ये आ गया तो अब क्या दिक्कत, अब अपने को निकालना ही क्या है, अपने को निकालना है एरिया ऑफ व्हाट, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेटा माइनर सेक्टर यानी कि θ/360πr²। सर जी थीटा कहां लेते हैं, सेंटर पे, और सेंटर पे टोटल एंगल था 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो 120/360। पाई कितना, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो 22/7, तो 22/7। रेडियस कितना है, तो बेटा रेडियस है 14, तो 14 इंटू 14 स्क्वायर है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये चीज। चलिए देखिए 7 2 जा 123 जा, आई होप क्लियर है ये भी। अब जो बचा 22 इंटू 14 2 जा 28/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लेंगे ये भी फाइनल कैलकुलेट, आई होप ये भी क्लियर है आपको। ये आ चुका है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ, क्या निकालना है बेटा, तो एरिया ऑफ मुझे निकालना है माइनर सेगमेंट। क्वेश्चन में यही बोला था, माइनर सेगमेंट। तो बेटा माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो अपन ने निकाल दिया, यानी कि माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ रहा है देखिए, मल्टीप्लाई करके फटाफट बताओ आप। मेरे पास आ रही है वैल्यू कितनी, अपने पास है 22 इंटू कितना है बेटा 28, यानी कि 616, इसकी वैल्यू 616/3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था बेटा 49√3। ठीक है, तो बेटा 616 है, डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 205.33, माइनस अपने पास कितना है बेटा 49, इंटू में वैल्यू करनी है कितनी बेटा √3 यानी कि 1.73, यानी कि बेटा ये आ रहा है √3 को क्या रखना है 49 इंटू में 1.73, मतलब 205.33, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 84.77। क्या मिल गया 84.77, और इसमें से माइनस कर दो 205.33, यानी कि यू विल गेट द आंसर एज 120.56 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स आइडिया है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट। समझ आया आपको क्या करना है, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट लगाया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर डिलीटेड था ये वाला क्वेश्चन सिलेबस से, मतलब इस साल आने के पूरे पूरे चांसेस है बोर्ड एग्जाम्स में, तो जरूर कीजिए इस क्वेश्चन को, आई होप कर लेंगे, ट्रिगो जरूर लगाना इसमें। चलिए अगर ये आता है आपको तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, तो सेम ही क्वेश्चन है, फिर सेम, इसलिए सेम वैरायटी डाली है यहाँ पे, आपके बुक में एग्जाम्पल भी है ये एनसीईआरटी में, बेटा जरूर करके जाना है इसको,
वरना बहुत पछताओगे एग्जाम में जाने के बाद अगर आपने ये नहीं किया है तो। करके जाए तरीके से इस क्वेश्चन को, तो ये आपका काम है, ठीक है। फिर से लगाओगे इसमें क्या, ऐसे एक ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, राइट, इसको नाम दे दो फॉर एग्जांपल डी, फिर से निकल जाएगा आपका त्रिकोण का कॉन्सेप्ट लगा के AB 60 ऐसे ही sin 60 cos 60, फटाफट इसको निकालिए और फिर आप आगे मूव कीजिए अगले क्वेश्चन पे। ये आपका काम है, ना हो मेरे से पूछ लेना, मैं करा दूंगा वापस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगेन इंपॉर्टेंट वन, एनसीईआरटी में है बट इंपॉर्टेंट वन। चलिए समझते इस चीज को। कह रहा है कि राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, क्या है बेटा, 6 इक्वल डिजाइन यहां पे दे रखे हैं, और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। कितना है इसका रेडियस बेटा, कह रहा रेडियस यहाँ पे 28 है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ध्यान दो यहाँ पे, पहले मैंने माना ये सेंटर है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ किसी एक जगह को, ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो बेटा आप खुद देखो किसी सर्कल में, अगर ये सर्कल है, अगर ये ज्वाइन किया, सेक्टर देखने में लग रहा है आपको, और अगर सेक्टर है तो कितने सेक्टर है यहाँ पे, एक, ऐसे इसको ज्वाइन करूंगा तो 2 3 4 5 और ये 6 सेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। और उसमें अगर इसकी बात करूं, ये सेगमेंट है और डिजाइन सिर्फ सेगमेंट में बना हुआ है, मतलब अपने को एरिया किसकी निकालनी है, सेगमेंट की एरिया निकालनी है। तो अपन क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पे सबसे पहले देखो, मैं समझा रहा हूं, बहुत तरीके से समझाऊंगा इसको। सबसे पहले देखिए 6 इक्वल डिजाइंस है, तो इसमें एंगल नहीं दे रखा, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे थीटा को लेके। बेटा टोटल एंगल 360 होता है, और एक एंगल कितना होगा उसकी बात कर लेते हैं। 6 साइड में डिवाइड किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको मैंने मान लिया एक थीटा है मेरा, तो थीटा कितना आ गया, 6 से डिवाइड कीजिए इसको, 6 से डिवाइड करो 66 सा, 6 36, यानी कि थीटा मिल गया मेरे को 60 डिग्री। पहले एक का निकाल लेंगे, बाकी अपने आप निकल जाएगा। और रेडियस दे रखा है, यानी कि आर दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस्ट में निकाल लेंगे, बट पहले अगर एरिया निकलेगा उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे। तो बेटा एरिया, एक डिजाइन बना किसमें, सेगमेंट में, मतलब, और सेगमेंट कैसा है ये छोटा वाला, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट निकालने का तरीका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान दो बेटा इस चीज पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा O है, ये A है, और ये मेरा बेटा B है, क्या है बेटा, ये मेरा B है, तो ये बेटा AOB में ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, पहले उस ट्रायंगल की बात कर लेंगे जरा। तो सबसे पहले ध्यान दो, इन ट्रायंगल, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जरूर करना है आपको। इन ट्रायंगल AOB, OA बराबर है OB के, कहोगे सर क्यों, बेटा रेडियाई है, रेडियस है यानी कि, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा OA के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, इसका नाम क्या है, OBA। तो एंगल OBA, क्या नाम है बेटा, एंगल OBA। OB के सामने कौन सा एंगल है, OB के सामने ये वाला, इसका नाम क्या है, OAB। क्या नाम है बेटा इसका, एंगल OAB है, कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर आल्सो इक्वल, लिख देंगे ये। अब ध्यान दो, नाउ किसी एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है या नहीं होता है, यस सर होता है। तो बेटा एक एंगल सेंटर पे है जिसका वैल्यू है 60, एक एंगल OBA और एक एंगल OAB, सब मिलके 180 बनाएगा एज पर द एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाला और ये वाला तीनों मिलके 180 बनाएगा। चलिए भाई ये +60 अगर वहां गया तो -60, तो एंगल OBA, और मैं OAB को भी OBA लिख दूं इस इक्वेशन से, और ये 180 वहां है, 60 वहां गया तो माइनस कितना आ गया, 120। OB है, कितने OB है, 2 से ये कट गया, कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, तो एंगल OBA 60 आ गया। OBA 60 है, इसका मतलब ये कहां से आया था, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बेटा अगर OBA 60 है तो ऑब्वियसली OAB भी 60 हो गया, तो देयरफॉर एंगल OAB इज आल्सो 60 डिग्री, क्योंकि तीनों इक्वल है, सब इक्वल है। अगर ऐसा है तो तीनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB इज 60। अगर तीनों एंगल 60 है, इसका मतलब AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल है तो बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल निकाल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, तो √3/4 इंटू में A का स्क्वायर, A इज द साइड,
मैंने हमेशा साइड बताया रेडियस ही लेना है। रेडियस कितना है बेटा? तो रेडियस दे रखा है बेटा 28, तो 28 इंटू 28, 4 7 जा। आई होप क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दिया 28 इंटू 7, 196 √3। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो ये आ गया एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया मैंने निकाल दिया, अब आगे का काम समझिए कैसे करना है आपको। जब एरिया आ गया, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्या आप निकाल सकते हैं? सेक्टर, मतलब माइनस सेक्टर, यानी कि थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। बेटा थीटा कितना डिग्री है यहाँ पे? 60, ये 360, पाई मतलब 22/7। कुछ बोला तो नहीं है ना? 3.14 नहीं बोला, तो 22/7। और रेडियस कितना है बेटा? 28, तो 28 इंटू 28 दो बार कर दो स्क्वायर, 7 4 जा, 66 जा। फिर देखो 2 2 जा और 2 3 जा, तो कितना आ गया? 22 इंटू 2 44 इंटू 28 अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप ये क्लियर है। इसको फाइनल मल्टीप्लाई भी आप करेंगे, किसको? तो ये जो आ रहा है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं आपका, फिर देख ही लेते हैं फाइनल क्या आ रहा है। 44 इंटू कितना था बेटा? 28, यानी कि ये आ रहा है 1 2 3 2 अपॉन 3, ठीक है, डिवाइड बाई 3 भी कर ही देते हैं, तो ये आ रहा है 410.66, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये वन सेक्टर का है। अगर मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ बेटा सेगमेंट, तो बेटा एरिया ऑफ वन डिजाइन, कितने डिजाइन है? 6, बट अभी मैं एक की निकालता हूं। एक डिजाइन का एरिया किसके बराबर है? तो वो बराबर है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के बराबर। सेगमेंट में एरिया बना हुआ है, और एरिया ऑफ सेगमेंट होता कितना है बेटा? तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाल दिया, 410 आया है, पॉइंट आया है 6 और 6, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है 196 √3, और √3 की वैल्यू है 1.7। आई होप ये क्लियर है आपको। तो 196 इंटू क्या करना है आपको? 196 इंटू 1.7, यानी कि 410.66 माइनस मल्टीप्लाई करके आ रहा है 333.2, इसमें से माइनस कर दीजिए बेटा 410.66, यानी कि अप्रॉक्स से आ जाएगा 77.46, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया एक डिजाइन का, एक का। और अपने को कितने का एरिया निकालना है बेटा? अपने को एरिया निकालना है एरिया ऑफ ऐसे कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 77.46। आई होप क्लियर है इतना। उसके बाद अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ, देखो मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ तो कॉस्ट ऑफ अपने को कॉस्टिंग भी निकालनी है, तो नाउ द कॉस्ट ऑफ कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है? 0.35 रुपीज, रुपीज 0. देखो 35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को निकालिए कॉस्ट ऑफ कितने सेंटीमीटर? ये जो आ रहा है 6 इंटू 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, 0.35 इंटू 6 इंटू 77.46। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा इतना रुपीज आंसर आ जाएगा। समझ आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन डील करना था। पहले एक सेगमेंट का एरिया निकाला, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 6 डिजाइन के एरिया आ गए, और फिर जाकर हमने एट द एंड किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उसको कॉस्टिंग से, जितनी एक की कॉस्टिंग सी, तो टोटल कॉस्ट यहां से निकल कर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नोट कीजिए इसको, ये करेंगे एक तो आप नोट, उसके अलावा बेटा ये वाला हिस्सा भी इसमें नोट करना है। कर पाएंगे आप ये? आई होप इतना आपको क्लियर होगा। इसे नोट कीजिए जल्दी आप। चलिए बेटा आगे देखते हैं फिर आज का अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज गिवन। बेटा याद रखो, जब भी क्लॉक वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा ध्यान दीजिए, क्लॉक वाले क्वेश्चन में जो भी आपके मिनट हैंड या आर हैंड गिवन होगा वही आपका रेडियस कहलाएगा। तो बेटा इस केस में मिनट हैंड कितना दे रखा है? 14, तो इसलिए रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? 14 सेंटीमीटर। अब एक चीज समझो,
मान लो अभी आपकी सुई यहां पे है, ठीक है, 5 मिनट बाद यहां पे आ गई, राइट। तो 5 मिनट बाद अगर यहां पे आ गया तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को अपन कितना कंसीडर करेंगे, थीटा कंसीडर करेंगे, राइट। मतलब अगर ये सुई यहां से यहां आई तो ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, यहां पे सेक्टर फॉर्म कर रहा है। कैसा सेक्टर, माइनर सेक्टर। और माइनर सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। बट थीटा क्या है, रेडियस तो पता, थीटा क्या है। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो थीटा निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका इन द केस ऑफ मिनट हैंड, सिर्फ मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। आप समझो, सिर्फ अगर मैं कहता हूं कि एंगल, पहले आप निकालो एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। तो बेटा टोटल मिनट, टोटल अगर घूमता है एक बार यानी कि टोटल 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में ये कंप्लीट यहां से मिनट हैंड यहां तक पहुंच जाता है, तो यानी कि टोटल एंगल होता है 360 और टोटल मिनट होता है 60। मैं डिवाइड कर दूं तो ये आया 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टोटल कितने मिनट होते हैं यहां पे बेटा, टोटल मिनट होते हैं 60। तो यानी कि अपना एंगल कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया 1 मिनट के अंदर। तो देयरफॉर एंगल फॉर्म्ड इन कितने मिनट, कितने मिनट में एंगल निकालना अपने को, 5 मिनट में। तो अगर 5 मिनट में निकालना तो बेटा 5 इंटू कर दीजिए 6 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। बोलता 10 मिनट में निकालना है तो 10 इंटू 6, हमेशा 1 मिनट में 6 डिग्री का ही एंगल बनेगा। यह मिनट हैंड वाला कॉन्सेप्ट है, आर हैंड का नहीं है, मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं अभी सिर्फ। उसके बाद अगर ये आ गया 5 मिनट में इतना एंगल, मतलब थीटा कितना आ चुका है बेटा, 30 डिग्री, रेडियस पता है। तो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड कितने में, तो इन कितने मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया कवर अप कर लेगा बेटा, 5 मिनट में कवर करना है आपको, तो 5 मिनट में कितना करेगा, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अभी क्या बोला है आपने कि सेक्टर बनाएगा, बेटा थीटा है 30, सॉरी थीटा, हाँ 30 अपॉन 360, पाई कुछ नहीं है तो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है बेटा यहाँ पे, तो 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, कैलकुलेट कर लेंगे तो जो भी आएगा, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ योर मिनट हैंड विच विल कवर्ड इन द 5 मिनट। क्लियर है ये चीजें। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर से कवर अप करने हैं। उसके अलावा आपको और क्या करना है, एनसीईआरटी में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये आप खुद से करेंगे। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ब्रुच वाला जो क्वेश्चन है, तो बेटा ब्रुच का एरिया निकालना है आपको, ब्रुच की लेंथ निकालनी है। मैं एक हिंट दे दे रहा हूं कैसे होगा। बेटा देखो यहाँ पे 10 हिस्सों में डिवाइड किया, पहली बात तो इसको, तो टोटल एंगल 360 होता है, 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड कर दो। एक बुक में अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है, उसने बोला 8 रिब्स है, तो 360 टोटल होता है, 8 हिस्सों में डिवाइड किया तो 8 से डिवाइड कर दिया, 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो 10 से डिवाइड कर दिया, 12 से बोलेगा तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे निकल कर आएगा आपका थीटा। जब थीटा आ गया, जो ये लेंथ होगी यहां से सेंटर से यहां तक, वही आपका रेडियस होगा। रेडियस पता है, थीटा पता है, एक क्या बन रहा है ये सेक्टर। तो एरिया ऑफ, अगर बोलता है जैसे इसने बोला है एरिया ऑफ इच सेक्टर, मतलब सिर्फ एक का निकालना है, इच का मतलब है एक का, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ गया 36, पाई 22/7, रेडियस गिवन है क्वेश्चन में, राइट। क्लियर है ये चीज। उसके अलावा पहले मैं बोला था टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, भाई सिल्वर वायर से बनाया गया ये चीज, उसका टोटल लेंथ क्या होगा। तो उसने बोला है कि उस वायर से क्या क्या बनाया गया। तो टोटल लेंथ, एक तो इस ब्रुच की टोटल लेंथ, बेटा ब्रुच की टोटल लेंथ क्या होती है भाई, कैसा है, सर्कुलर है ना, यानी कि 2 पाई आर यानी कि सरकमफ्रेंस, प्लस और क्या बनाया गया उससे, जो बच गया उससे कह रहा है कि वो दे आर ऑल्सो यूज टू मेक इन द 5 डायमीटर्स, उसी से 5 डायमीटर की लेंथ निकाली गई। तो बेटा 5 टाइम्स द डायमीटर कर देंगे इसमें। 2 पाई आर क्यों लिया, क्योंकि इस ब्रुच की टोटल लेंथ है इसकी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर प्लस 5 टाइम्स द डायमीटर, तो डायमीटर कर देंगे, डायमीटर 35 है तो 5 इंटू 35, रेडियस क्या होगा 35/2, पाई मतलब 22/7। पहले पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का बता ही दिया एरिया कैसे निकलेगा। ऐसे अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है। तो वो जो क्वेश्चन है वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है आपको। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए कंप्लीटली,
आपका ये चैप्टर इजीली हो जाएगा। मेन है इसमें फॉर्मूले की बात, फॉर्मूला आप याद रखिए, क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि थे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, बट कुछ क्वेश्चंस अगर किसी सैंपल पेपर में आएगा, अब तक तो डिलीटेड है, बट किसी सैंपल पेपर में अगर आता है तो मैं अभी लास्ट में जब ये अपने चैप्टर वाइज खत्म कर लेंगे तो सैंपल पेपर भी कवर अप करवाऊंगा, तो अगर शेडेड रीजन आएगा तो अपन वहां से भी कवर अप कर लेंगे वो क्वेश्चंस। अदरवाइज इतना और एनसीईआरटी इनफ है इस चैप्टर के लिए। समझ आई आज की क्लास? अगर समझ आया तो कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपन अगली क्लास मिस ना कर पाए, आपकी अगली क्लास कहीं मिस ना हो जाए। अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? आई होप क्लियर है आपको सारी बातें। तो चलिए मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।